कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत तेलुडी, नावाडी, देवीपुर, मरकमनाई, बांसडी, चोपनडी समेत विभिन्न ग्राम पंचायतों में कोडरमा विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी शालिनी गुप्ता चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से जनसंपर्क किया। उन्होंने अपने जीवन में जनहित से जुड़े सभी तरह के सुख सुविधाओं के लिए पिछले विधानसभा चुनाव गुजरने के बाद लगातार पूरे 5 साल प्रयत्नशील रहकर इस बार के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाकर मुट्ठी भर भर कर वोट मांग रही हैं। वहीं इस दौरान श्रीमती गुप्ता जिस किसी गांव मोहल्ले में जनसंपर्क अभियान में पहुंच रही है, वहां की महिला पुरुष जनता उन्हें भरपूर सहयोग का आश्वासन दे रही है और वोट देकर भारी बहुमत से जिताने की बात कर रहे हैं। वहीं इस दौरान क्षेत्र की सभी जनता के लिए शालिनी गुप्ता ने भय, भूख और भ्रष्टाचार को कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से हमेशा के लिए मिटाने का वादा भी जनता से करने में लगी हुई हैं। इन्होंने कोडरमा को अभ्रक कारोबार, पत्थर खदान, क्रशर के कारोबार समेत विभिन्न प्रकार के लिए पलायन की व्यवस्था को पुनः जीवित करने का वादा किया। हालांकि क्षेत्र की महिला पुरुष जनता भी कह रही हैं कि शालिनी गुप्ता एक ऐसी सच्ची और निष्ठावान प्रत्याशी हैं जिन्हें अगर घर में सत्यनारायण कथा भी हो रही हो तो उन्हें अगर बुलाया जाए तो वो पहुंचती हैं, जबकि उनके मुकाबले में खड़े हुए नेताओं को जिताकर देखा जा चुका है। उन्हें चुनाव जीताने के बाद पूरे 5 साल समस्याओं का समाधान तो दूर की बात, दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। मौके पर पूर्व मुखिया पोखराज प्रसाद गुप्ता, मुखिया टिपन पासी, मुखिया वेदू साव, रियासत आलम, पूर्व मुखिया साकिर मियां समेत सैकड़ों जनप्रतिनिधि, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। बताइएगा, ये चुनावी माहौल चल रहा है और आप जनसंपर्क अभियान में चल रहे हैं, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? अभी हम लोग जिस प्रखंड में खड़े हैं, मरकच्चो प्रखंड है, ये हमेशा से उपेक्षित रहा है। स्वास्थ्य के मामले में, सड़क के मामले में, अन्य जितने बिजली के मामले में आए दिन अभी देखिए आप यहाँ के लोगों को जिस तरह से प्रखंड और अंचल का चक्कर काटना पड़ता है हर एक छोटा मोटा काम के लिए, ये तो जरूरत की चीजें हम बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिएगा तो सबसे पहले तो यहाँ रोजगार को लेकर के कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे जितने नौजवान हैं पढ़े लिखे, उनके लिए यहाँ पर कोई स्कोप ऐसा नहीं है कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके। पढ़े लिखे नौजवान होने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं, बाहर पलायन कर रहे हैं, बाहर कमाने चले जाते हैं। तो मेरा कोडरमा का जो पहचान है ढिबरा और पत्थर व्यवसाय, उसको पुनर्जीवित करना और मरकच्चो प्रखंड जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र के लिए जो जिला मुख्यालय से दूरी पर है, मेरा यह प्रयास रहेगा कि यहाँ के लोगों को सुविधा प्राप्त हो। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर मामले में मरकच्चो प्रखंड पिछड़ा हुआ है और यहाँ के लोग बराबर 5 साल, जब 2019 में चुनाव मेरा नुकसान हुआ था तो उसके बाद लगातार हम क्षेत्र में बने हुए और घूम घूम के हमने देखा है, हर एक गांव गली में देखा है। पपलो जैसा क्षेत्र में आज तक आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंचा था, तो ये जो हमने प्रयास करके वहां बिजली पहुंचाया। अब ये परेशानी है कि यहाँ का लोगों को छोटा मोटा काम के लिए भी ऐसे परेशान होना पड़ता है, पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं या फिर अंचल का चक्कर लगाना पड़ रहा है अपनी ही जमीन की रसीद कटवाने के लिए या मोटेशन के लिए। बहुत परेशानी है, कई छोटी बड़ी समस्याएं हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा, स्वास्थ्य के लिए अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए, भगवान न करे कुछ हो, लेकिन अगर हो जाए तो यहाँ पर मरकच्चो में ऐसी कोई कि आपका बढ़िया इलाज हो सके। शिक्षा का भी वही हाल है, यहाँ उच्च स्तर का कोई भी लिखा है, मतलब नौजवानों को हर हाल में पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए सभी लोगों को ये छोड़ के पलायन की ओर बढ़ना पड़ता है, दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि आपके जीत हो लोगों को यह सारी सुविधाएं जरूर मिलेगी। अगर यहाँ के देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से नेतृत्व का अवसर मिलता है तो निश्चित है मेरी प्राथमिकता नहीं, मेरा ये कर्तव्य होगा, क्योंकि इनका सुख दुख मैंने देखा है, इनका जो परेशानी है वो मैंने सामना किया है। हर चीज में जब मरकच्चो प्रखंड पिछड़ा हुआ है तो निश्चित है कि मेरा जो कर्तव्य होगा जीतने के बाद, ये इन लोगों को कहना नहीं पड़ेगा। इस सारे चीजों को, जिस सड़क पे हम लोग खड़े हैं, दुर्गति देखिए, बीच में पानी बह रहा है, सब चीज को मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरा भरसक ये प्रयास होगा, जैसे मैंने संघर्ष किया, मेहनत किया, तो अब जीतने के बाद मेरा प्रयास इस क्षेत्र के विकास के लिए होगा।